अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, उन्होंने बोला हुआ है शो द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। उन्होंने बोला है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शंस को शो करो। ट्रांजैक्शन वो होता है कोई भी लेन देन जो हम कैश में करें, क्रेडिट में करें, वो हमारा होता है जिसमें मनी का ताल्लुक हो, मनी रिलेटेड जो होती हैं उसको कहते हैं हम लेन देन। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है जहाँ पे एसेट्स इक्वल हो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के, उसको हम कहेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब एसेट्स इक्वल टू हो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के, एसेट्स इक्वल टू हो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के, तो उसको हम कहेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अब ये इसको हम अकाउंटिंग में ये नहीं कहेंगे कि पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है। इसको हम कहेंगे ये पहली ट्रांजैक्शन है, दूसरी ट्रांजैक्शन है, तीसरी ट्रांजैक्शन है, चौथी ट्रांजैक्शन है, पांचवी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो अब ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं क्या है। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,68,000। मतलब मैंने आपको बताया था कोई भी अमाउंट जिससे कोई रकम जिससे कारोबार शुरू किया जाए, मतलब जो ओनर अपनी जेब से पैसे पे करे उसको हम कहेंगे कैपिटल। ठीक है, कैश से शुरू किया है और ये कैश बना क्या बन गया कैपिटल। सबसे पहले हम पहली ट्रांजैक्शन करेंगे। नंबर 1 कैश है, कैश लिखेंगे 1,68,000। जो हमारा कोई भी हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन करी है ना, उसके हम दो इफेक्ट होंगे। मतलब अगर हम एक तरफ लिख रहे हैं तो हमने दूसरी तरफ भी लिखना है। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके दो इफेक्ट होंगे। मतलब डुअल इफेक्ट आपने पढ़ा था ना, एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज़ अ डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैश लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी हम कैपिटल के नीचे कैश लिखेंगे। ठीक है, 1,68,000 ये कैश आया बिज़नेस में। ठीक है, जो हमारा कैश बिज़नेस इनिशियल बिज़नेस होता है, जिससे हम इनिशियल पैसा होता है जो उनसा जिससे हम कारोबार स्टार्ट करते हैं, वो होता है हमारा कैपिटल। ठीक है, अब हम दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, ही परचेज गुड्स फॉर कैश। उसने गुड्स 26,000 की कैश पर गुड्स खरीदी हैं। इसमें अकाउंटिंग के क्वेश्चन में ये होगा कि कोई जो चीज़ आएगी उसको हम प्लस करेंगे और जो चीज़ जाएगी उसको हम माइनस करेंगे, चाहे वो गुड्स हो जाए, चाहे वो पैसा हो जाए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जाए। अब उसने गुड्स खरीदी हैं, मतलब गुड्स बिजनेस में आएंगे, गुड्स बिजनेस में आएंगे और पैसों की खरीदी है ना उसने। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे गुड्स 26,000 की उसने गुड्स खरीद ली हैं। ठीक है, तो इसको हम प्लस कर देंगे। और जब उसने गुड्स खरीदी है, पैसे दे के खरीदी है, मतलब जो पैसा है ना हमारा वो गया है हमारे से। मतलब उसके पास टोटल 1,68,000 रुपये थे ना, उसमें से उसने 26,000 की गुड्स खरीद ली हैं। 26,000 उसके पास से गया और 26,000 की उसके पास गुड्स आ गई हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे भी दो इफेक्ट पूरे हो गए ना। हर ट्रांजैक्शन के हमने दो इफेक्ट लेने हैं। ये देखो, इसका हम अगर हमने कैश में लिखा है तो इसका कैपिटल में भी लिखा है, और अगर यहाँ पे देखो इसका यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, दो इफेक्ट पूरे हो गए। ठीक है, अब हम इसको करेंगे बैलेंस। ये हमारे पास लायबिलिटी नहीं है तो इस वजह से हम ज़ीरो लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1,68,000 को माइनस करेंगे 26,000। 1,68,000 माइनस 26,000, 1,42,000 आ गया। ये गुड्स के नीचे गुड्स ही लिखेंगे। ठीक है, और ये कैपिटल के नीचे कैपिटल। ठीक है, अब हमारी थर्ड एंट्री है, ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 4,000। पहले उसने गुड्स खरीदी थी ना, तो अब उसने फर्नीचर खरीदा है, तो बिल्कुल एज इट इज़ ऊपर वाला ही परचेज फर्नीचर 4,000 का उसने फर्नीचर खरीदा है। मतलब 4,000 का फर्नीचर खरीदा है। यहाँ पे हम फर्नीचर की अलग से लिख देंगे। फर्नीचर ये हमारा एसेट है। ठीक है, फर्नीचर खरीदा 4,000 का, मतलब 4,000 का फर्नीचर बिजनेस में आया है और उसके पास जो पैसे हैं वो 4,000 रुपया कैश चला गया है। मतलब पैसों से खरीदते हैं ना हम कोई भी चीज़, इसलिए कैश माइनस किया और फर्नीचर हमारे पास आया तो इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसके दो इफेक्ट हो गए। ठीक है, तो अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस किया 1,42,000 माइनस 4,000, 1,38,000 आ गया। 1,38,000 ये चूँकि हमारे पास गुड्स नहीं है हम ज़ीरो भी लिख सकते हैं, प्लस 26,000 प्लस 4,000। ठीक है, ये ऐसे ही आ जाएगा। सही है, अब हमने देखना है कि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है कि नहीं। इनको प्लस करके देखेंगे, अगर ये 1,68,000 ही आ रहा तो इसका मतलब है हमारा आंसर, ये हमारा सवाल सही जा रहा है। 1,68,000 ही आया है। ये चूँकि हमारे पास अभी लाइबिलिटीज़ नहीं है इसलिए हम जस्ट कैपिटल ही लिखते जाएंगे। अब चौथी एंट्री है,
चौथी ट्रांजैक्शन हमने देखनी है। चौथी ट्रांजैक्शन क्या कहती है, ही सोल्ड गुड्स, यहाँ पे उसने गुड्स खरीदी थी 26,000 की, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6,000, मतलब कॉस्टिंग 3600। पहले उसने 26,000 की गुड्स खरीदी थी, अब 26,000 में से उसने 3600 की गुड्स बेच दी हैं। जो उसने 3600 की गुड्स खरीदी थी ना, उसने 6,000 में बेची हैं, ठीक है। मतलब अगर पेन है ना, पेन अगर आपने 15 रुपये का खरीदा है तो आपने 20 रुपये का बेच दिया, जो 5 रुपये वो आपका प्रॉफिट है। बिल्कुल ऐसे ही उसने 3600 की जो गुड्स है ना 6,000 में बेच दी हैं। 3600 की गुड्स 6,000 में बेच दी हैं, मतलब 3600 की गुड्स गई बिजनेस से, ये -3600 और उसके पास 6,000 आया बेच के, तो ये कैश में ऐड हो जाएगा ना 6,000, मतलब कैश आया है, गुड्स गई हैं, ठीक है। तो इसलिए ये देखो अब इसके डुअल इफेक्ट हो गए, तो इसको हम इसको, ठीक है, तो इसकी जगह हम 0 ही लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पे फर्नीचर की कोई एंट्री नहीं है, इसलिए हम 0 लिख देंगे। अब हम इसको करेंगे बैलेंस 1,38,000, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। 1,38,000 प्लस 6,000, 1,44,000, ये प्लस करेंगे, बड़ी रकम के साथ प्लस है। 26,000 माइनस 3,600, 22,400, ठीक है। ये 4,000 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, 1,44,000। अब हम साथ चेक करेंगे क्या हमारा आंसर ठीक आ रहा है, मतलब सवाल सही जा रहा है। प्लस 4,000, 1,74,100, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1,74,100। क्लास ये देखो यहाँ पे हमने प्रॉफिट भी लिखा है, इन दोनों को माइनस करें अगर 6,000 माइनस 3,600, ये भी तो इस तरफ हमने रिकॉर्ड करना है ना, तो ये आ गया माइनस प्लस 2,400 और ये हमारा प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट होगा ना वो कैपिटल, कोई भी हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हमने कैपिटल में ऐड करते हैं और जो लॉस होता है वो कैपिटल में से माइनस करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ जाएगा, 168,000 प्लस 2,400, ये हमारे पास आ गया 1,704,000। अब इनको प्लस करने से ये आ रहा है और इनको प्लस करने से भी ये आ रहा है, इसका मतलब है हमारा सवाल बिल्कुल सही जा रहा है। अब आखिरी एंट्री है हमारी, ही पेड सैलरीज 2,400, मतलब सैलरी हमारा एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस होगा उसको कैपिटल में से भी हमने माइनस करना है, ठीक है। 5वीं एंट्री है, ही पेड सैलरीज, सैलरीज उसने पैसों से दी है ना, मतलब रकम गई हमारी 2,400। अब कोई भी हमारा जो एक्सपेंस होता है ना बिजनेस में, उसको हमने कैपिटल साइड पर माइनस करना होता है, ठीक है। ये हमने माइनस कर दिया। अब हम इसको करेंगे बैलेंस, ये जो सैलरी थी वो कैश में से गई है ना, इसलिए हमको माइनस करेंगे। और ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस कौन सा, कोई सा भी हो, एक तो प्रॉफिट हमने ऐड करना है, लॉस हमने माइनस करना है, जो एक्सपेंस है ना वो भी हमने कैपिटल में से माइनस करना है। अब हम इन दोनों को माइनस करके देखते हैं क्या आता है हमारा। 144,000 माइनस 2,400 हमारा आया 1,41,600 प्लस 2,400 प्लस 4,000। और अब इन दोनों को माइनस करके देखेंगे क्या आ रहा है हमारा। 1,704,000 माइनस 2,400, तो हमारे पास 1,68,000 आ रहा है, ठीक है। अब ये मेरी बैलेंस आया था हमारा, इधर बैलेंस लिख लेंगे। अब ये मेरा हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि एसेट्स इक्वल टू है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल की इक्वल होता है ना, ये एसेट्स हमारा ये है, ठीक है। 141,600 प्लस 2,400 प्लस 4,000, ठीक है। अब लाइबिलिटी हमारे पास 0 है, प्लस और कैपिटल आया 1,68,000। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो आएगा 1,68,000 इक्वल टू है 1,68,000। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब आपने ये अच्छी तरह कर लेना है। अब मुझे उम्मीद है कि अब आ गई होगी समझ।